आप ये देखें ना, इनकी शक्ल ही मांगने वाली लगती है। किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान का जो एटम है या जो मिसाइल है, वो मिसाइल ख़त्म करके बल्कि उस पर वाइट कलर करवा के तो नीचे लिख देना चाहिए गुजरांवाला की मशहूर कुल्फ़ी। बेसिकली वो सिर्फ कुल्फ़ी है और इन्होंने आज तक उसको कहीं यूज़ नहीं किया हुआ। 70 साल से 2 मरले ज़मीन इंडिया से नहीं ले सके। हम क्या कर रहे हैं, हमारी आर्मी क्या कर रही है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हिंदुओं का कोई जिक्र आता है हम उसे हिस्ट्री को गैप कर देते हैं, जहाँ पे किसी और मज़हब का जिक्र आता है हम गैप कर देते हैं। मतलब हीरोइज्म अपने वहाँ पे रखने का हमें शौक रहा है, जबकि हिस्ट्री तो दोनों तरफ की होती है। हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है। जब आप अपने हीरोज गैर मुल्की बनाएंगे, हाँ। जब आपके अपने हीरोज ही नहीं है। क्या बोला तूने? क्या मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं, आप बताएं ना। नहीं, मैं क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शहाबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? नहीं। बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। हमने अपने हीरो को भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के CEOs बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं, 400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। आप देख लें, इस वक्त आपकी जो रूलिंग एलीट है सारे इंस्टीट्यूशन की यहीं की पड़ी है। हार्वर्ड से है, कैम्ब्रिज से है, सारा कुछ है, लेकिन लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे 76 साल से। गजब बेइज्जती है। और चाइना किस नजर से देख रहा है? मतलब अमेरिका का पता चला कि वो अफगानिस्तान, चाइना किस नजर से देख रहा है? चाइना भी आपको सिर्फ, आप बड़ी खूबसूरती से अपनी भारत की दुश्मनी चाइना को बेचते हैं आप, और वो बेच रहे हैं मुसलसल, आज भी बेच रहे हैं। तो हम हिंदुस्तानियों को भी इससे कोई हमदर्दी नहीं है कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन DC के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। भारत अमेरिका इस वक्त अमेरिका की झोली में पड़ा है, और उनसे पूछे बगैर आपसे भारत की झोली में। यहाँ IMF के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन DC के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है। आपको FATF से भी भारत से पूछ के निकाला गया था, और आगे फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे पाकिस्तान से बात करें। और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं। एक तरफ नेगेटिविटी और दूसरी तरफ पॉजिटिविटी। अच्छा, मान लीजिए हमारा पाकिस्तान से संबंध नहीं ठीक होता तो क्या हो जाएगा? नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान से कोई भी फ्रेंडशिप। क्या हो जाएगा इससे? सही पकड़े हैं। हिंसा और भारत के लिए नफरत की बातें नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाइए, आप और पढ़ाइए, आप जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ा दीजिए। आप भारत को, भारत की सभ्यता को, भारत से उत्पन्न सारे धर्मों को, सारे फिलॉसफीज को आप बताइए कि ये घटिया है, उससे क्या हो जाएगा? कश्मीर 370 अब अगर कोई सरकार आ भी चाहे तो वो नहीं ला सकती वापस, रिवोल्ट हो जाएगा। मजा आया। जैसे आप मुसलमान बनी हैं तो आपको ना सीरिया के मुसलमान से प्यार है, पैलेस्टाइन के मुसलमान से प्यार है, आपको अजरबैजान के मुसलमान से प्यार है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपका एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी पढ़ दिया वो मुसलमान बन गया, एक कौम के नजर में आ गया। हमारी जो है पहचान वो हमारी मिट्टी है। जो भी भारत में एक बार जन्म ले लिया, भारत की उस मिट्टी में, वो हमारा हो गया, भारतीय हो गया। तो मेरा तेरा संबंध क्या? तू भी भारतीय, मैं भी भारतीय, तू भी भारत की संतति, मैं भी भारत की संतति। तो वो फिर अब हमसे कोई छीने, ये हमें पसंद नहीं आता। तो बात वही है कि भारत को टुकड़े करने की प्रयास दोबारा नहीं हम सहेंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।
एक बार हमने सह लिया, उसका रीजन ये था कि आप हमारे अपने थे। अब हमारे अपने सगे भाई ने मुझसे कहा कि घर का बंटवारा कर दो। ठीक है भाई, आपका हक था, आप ले गए, क्योंकि हमने मुगलों को अपनी जमीन नहीं दी, हमने तुर्कों को अपनी जमीन नहीं दी, हमने अरबों को अपनी जमीन नहीं दी, हम खुद से हार गए। मेरे को माफ करो, मेरे को इतना महान तो नहीं बनना, ठीक। इंच भूमि का बंटवारा नहीं होगा। भारत की एक, चाहे किसी का धर्म हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई नया रिलीजन आ जाए, कोई अपनी सब रिलीजन छोड़ दे, भारत एक था, अखंड रहेगा। आप हमसे पॉलिटिकली जुदा हो सकते हैं, हम आपको पॉलिटिकली अपना हिस्सा नहीं मानते, कल्चरली हम आपको अपना हिस्सा मानते हैं, पर अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे, अगर आपकी यही जो आपका रवैया रहेगा, तो फिर हम कल्चरली भी आपको हिस्सा मानना बंद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।